बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक एरीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा 15 मार्च से लेके 21 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक एरीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप एरीज तो नहीं, क्या आपका बुर्ज हमल तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ अलिफ लाम ऐन ये से शुरू होते हैं तो आप भी एरीज हैं, आपका बुर्ज भी हमल है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। एरीज वालों के फर्स्ट हाउस के अंदर मून है, लेकिन इस वीक के अंदर एरीज वालों के लिए मामला कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीक के अंदर स्टार्स की ज़्यादातर जो चेंजिंग हो रही है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होती हुई नजर आ रही है। इस वीक के अंदर शर्फ़े ज़ोहरा भी है, शर्फ़े कमर भी है और इस वीक के अंदर नारोज भी है, मतलब कि सूरज आपके पहले हाउस में भी आ रहा है। आपके लिए तो ये वीक बहुत ज़्यादा एक ख़ास वीक है और इस वीक के अंदर आपके मामलात में अल्लाह के फजलो करम से बेहतरी आने वाली है और ख़ासी बेहतरी आने वाली है। उसकी वजह यह है कि आपका जो हाकिम सितारा है आपके जायचे के थर्ड हाउस में है मरीक, वो भी इस वक्त बेहतर हालत में है, मतलब कि ये आपके रिलेशन के घर में है, ये आपकी सोच और समझ के घर में है और ये आपके ट्रांसपोर्ट के मामलात के घर में है। मतलब इन मामलात में आपको ज़रूर बेनिफिट मिलना शुरू हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर मरीक इस टाइम 6 डिग्री के ऊपर है और इस वीक के अंदर इसने 9 डिग्री तक आगे मार्क करना है, मतलब कि ये 6 डिग्री से 9 डिग्री तक आगे ये चलेगा। इस वीक के अंदर जब सूरज आपके पहले घर में आएगा तो सूरज के आपके पहले घर में आने की वजह से जो आपके पहले मामलात रुक गए हुए थे, आपके मामलात में बेहतरी नहीं आ पा रही थी, ख़ास तौर पर आपके लक के मामलात, ख़ास तौर पर अगर आप शादीशुदा अफराद हैं, आगे से आपकी औलाद है तो औलाद के मामलात में भी खासी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वो एरीज वाले जो जॉब के मामलात में बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनको जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो सूरज के पहले घर में आने की वजह से अगर अब वो कोशिश करेंगे तो उनके जॉब के भी मामलात काफ़ी हल होते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि इस वीक के अंदर जो मरकरी है उसने आपके 12th हाउस में आ जाना है, मतलब कि आपके 11th हाउस से आपके 12th हाउस में मरकरी ने आ जाना है। और मरकरी के 12th हाउस में आने की वजह से आपको ज़रा जॉब के मामलात में स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। अगर आपने स्ट्रगल की तो इंशाअल्लाह ताला आपको रिजल्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि मरकरी जो आपके 12th हाउस में कोई इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं होता, ये नाकिस पोजीशन में होता, लेकिन सूरज के पहले घर में आने की वजह से आपके बहुत से मामलात हल होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके मामलात में यकीनी चेंजिंग होती हुई नजर आ रही है। अब आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह ही ये है कि सूरज अब 30 दिन आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा, फर्स्ट हाउस में ये 30 दिन रहेगा तो आपके मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नजर आएगी। और यहीं पर वीनस ने भी आपके फर्स्ट हाउस में आ जाना है। 21 मार्च 2021 को वीनस ने आपके पहले घर में आ जाना है। वीनस के पहले घर में आने की वजह से आपके जो शादी के मामलात में ज़रूर बेहतरी लेके आएगा। जो लोग गैर शादीशुदा अफराद हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो उनके लिए ये वीक शादी के मामलात में ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर साबित होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगले वीक के अंदर इससे भी ज़्यादा आपके मैरिज के मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नजर आएगी, आपके शरारती मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नजर आएगी। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो शादी के लिए अब मामलात अब आपके बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ज़रूर चाहिए कि इस वीक के अंदर कोशिश करना शुरू कर दें। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी के लिए आप ज़रूर रिश्ते के लिए कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आने वाले जो चंद 1-2 हफ्ते हैं उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला आपका रिश्ता तय होता हुआ नजर आ रहा है और आपकी शादी भी होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मैं एरीज वालों को सिर्फ एक बात लाजमी कहूँगा, इस वीक के अंदर फजूल टाइम बैठ के वक्त ज़ाया ना करें, इसलिए कि मरकरी आपके अब 12th हाउस में आ रहा है। मरकरी के 12th हाउस में आने की वजह से कई एरीज वाले अपना टाइम ज़रूरत से ज़्यादा ज़ाया करेंगे, अपने टाइम में उस तरह वो बेहतरी लाने की कोशिश नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। अगर आपने टाइम ज़ाया कर दिया तो आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे।
आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर लाजमी बताऊंगा कि आपके जो बैंक के मामलात हैं या कोई लेन देन के मामलात है उसमें बहुत ज़्यादा आपने एहतियात बरतनी है, किसी के ऊपर इतमाद नहीं करना। इसलिए कि मरकरी आपके 12th हाउस में आ रहा है और यहीं पर नया चांद भी आपके 12th हाउस में निकला था पिछले वीक में। तो आपको इस वक्त किसी भी बंदे पर इतमाद नहीं करना। अगर आपने इतमाद किया तो आपको वो रिजल्ट उस तरीके से नहीं मिलेगा। तो आप अगर इतमाद नहीं करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अपना काम आप खुद करेंगे तो आपके लिए ये वीक ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। एरीज वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और पैदाइशी जायचा बनने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो एरीज वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।